6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आ रही है। 5 तारीख तक अगर मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया तो 6 तारीख से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर आकार लेने लगी है। दिल्ली में इस पार्टी के 3 प्रवक्ता भी नियुक्त कर दिए गए हैं। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। फिल्म डायरेक्टर प्रकाश राज ने एक्स पर लिखा, ट्राइंग टू reach there on 6th to show my solidarity to the most relevant cockroach movement since I'm too far away from the shooting of film that is a prior commitment, trying my best to be there, requesting all young cockroaches to crawl there। यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो भी इस मोमेंट के साथ खड़े हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि वो 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आए हुए लोगों के साथ और उस पार्टी के साथ जंतर मंतर पर खड़े हों। दोस्तों, भारत के बड़े बड़े लोग कॉकरोचों के साथ सड़े हुए सिस्टम को सुधारने के लिए साथ आ रहे हैं। पहली बार बिना हिंदू मुसलमान के, बिना किसी राजनीतिक मंशा के इस देश के युवा अपने मुद्दों पर उठ खड़े हुए हैं। 7 दिन में 23 मिलियन युवा एक साथ आ गए, ये सामान्य बात नहीं है। मैं फिर से कह रही हूं, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। अब ये तय हो चुका है कि इस देश को थके हुए, बूढ़े, मरियल और झूठे नेता नहीं बढ़ा सकते। भारत को नया रास्ता नए विचारों से ही मिल सकता है। सोनम वांगचुक ने कहा, 5 तारीख तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो 6 तारीख को वो भी कॉकरोचों के साथ जंतर मंतर पर खड़े मिलेंगे। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ता घोषित किए हैं, जिसमें एक पत्रकार सौरभ दास हैं, IIT कानपुर से आशुतोष रांका है, लेखक और फिल्मकार विजेता दहिया जी हैं। इन तीनों ने कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तीनों ने तमाम सवालों के जवाब दिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आएं और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगें। दोस्तों, अमृत काल में सिस्टम से, सरकार से सवाल पूछने वालों को बड़ी आसानी से पाकिस्तानी, एंटी नेशनल और पाकिस्तान के पैसों पे पलने वाला बता दिया जाता है। जवाबदेही के समय भाजपा सरकार पाकिस्तान के पीछे छिपने लग जाती है, हिंदू मुसलमान करने लग जाती है या फिर भगवानों के पीछे छिपने लग जाती है। जनता इन सब से अब ऊब चुकी है। समाज चेंज चाहता है, चाहे वो सरकार के रवैये में हो और फिर चाहे वो चेंज कोई और लेकर के आए। लोग मौजूदा सरकार से किस कदर ऊब चुके हैं कि एक कॉकरोच पार्टी जो केवल इंटरनेट पर है, उसमें उम्मीद खोजकर उसके पीछे चल पड़े हैं। मैं फिर कहती हूँ, 7 दिन में 23 मिलियन लोगों का एक जगह पर ऐसे आ जाना ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए दे के नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज़ का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। पेपर तो लीक हो ही रहे हैं, रिजल्ट का डेटा भी लीक हुआ जा रहा है। इस खबर को देखिए जरा। परीक्षाओं का रिजल्ट डेटा लीक होने की बात सामने निकल करके आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी चूकें हो कैसे रही हैं? क्या कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है?
चुनाव जीतने के बाद कौन सीएम बनेगा, किसको कौन सा पद मिलेगा, किसको किसने कितना चंदा दिया, ये सारे डेटा लीक नहीं होते। लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले पेपर और डेटा लीक हुए जा रहे हैं। अगर सवाल सरकार से नहीं होगा तो किससे होगा? सरकार सवाल का जवाब देती नहीं है। भाजपा को अहंकार है, उसे सवाल करने वाले देशद्रोही लगने लग जाते हैं। ये तो बड़ी गजब की बात है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना मानेंगे ही नहीं और बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कहा है। फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके 2 प्रवक्ताओं ने यह बात दोहराई कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दिया जाए, ये प्रदर्शन पूरी तरह से संविधान के दायरे में होकर के ही रहेगा। सुनिए जरा। हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट has to be completely peaceful। कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि कई सारे अकाउंट से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, राजाओं को घमंड की कुर्सी से उतारने के लिए हमेशा किसी न किसी क्रांति ने जन्म जरूर लिया है। अब देखना यह है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी और उसके 22-23 मिलियन सपोर्टर्स वाकई कोई बदलाव लाएंगे या फिर आवाज उठाने से पहले ही उनकी आवाज कुचल दी जाएगी। चलते चलते एक खबर यह भी है दोस्तों, भारत का रुपया आज पाकिस्तान से भी कमजोर हो गया है। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया एशिया में सबसे तेजी से गिर रहा है। पिछले 5 महीने में 6% से ज्यादा टूट चुका है, जबकि इसी दौरान पाकिस्तानी रुपया 0.5% और चीनी युआन 3% मजबूत हुआ है। क्या अब भारत की सरकार बताएगी कि क्या कारण है कि पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, चीन का रुपया नहीं गिरता और भारत का रुपया पतला होता क्यों चला जा रहा है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री को 12 साल भारतवर्ष की सत्ता चलाते चलाते हो गए, लेकिन आज तक इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। सत्ता से बाहर थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। यही कारण है कि देश को अब बुढ़ौतियों पर भरोसा नहीं रह गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।